नासा का एक स्पेस क्राफ्ट जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे चांद पर लैंड करने के बिल्कुल करीब ही था कि अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ये स्पेस क्राफ्ट अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर स्पेस के ऐसे हिस्से में था जहां तक पहुंचने में इनको पूरे 3 दिन लग चुके थे। स्पेस क्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक में कोई खराबी हुई और वो एक जोरदार झटके से फट चुका था। ये ऑक्सीजन टैंक अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन फराहम कर रहा था, यानी एस्ट्रोनॉट्स अब समझ चुके थे कि उनके बचने का अब कोई चांस मौजूद नहीं है। केबिन में अब सिर्फ 15 मिनट जिंदा रहने का ऑक्सीजन बचा था और जाहिर है इतने कम टाइम में वापस अर्थ तक पहुंचने का भी कोई चांस नहीं था। स्पेस में रोबोट्स को भेजना ही नासा के लिए काफी मुश्किल टास्क होता है, लेकिन स्पेस में जीते जागते इंसानों को भेजना और फिर उनको सही सलामत वापस अर्थ तक लाना एक ऐसा मिशन होता है जिसमें अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो सालों की मेहनत के साथ साथ इंसानी जान भी खोने का डर लगा रहता है। चाहे कोई भी स्पेस क्राफ्ट हो, वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन से बचाने के साथ साथ उनको अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर भी फराहम करता है ताकि वो अंदर जिंदा रह सके। प्रेशराइज्ड केबिन्स जिनमें ऑक्सीजन फराहम करने के लिए ऑक्सीजन टैंक्स भी लगे होते हैं और केबिन से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने के लिए स्पेशल फिल्टर्स भी लगे होते हैं। अगर किसी भी वजह से स्पेस में कोई हादसा पेश आए तो स्पेस क्राफ्ट के साथ साथ उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा हमेशा के लिए काले आसमानों में खो जाएंगे, जिनको वापस लाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा ही एक हादसा अप्रैल 1970 में अपोलो 13 पर पेश आया था। ये एक सच्ची कहानी है जो किसी साइंस फिक्शन स्टोरी से हरगिज कम नहीं है। इस मिशन से 1 साल पहले यानी 1969 में अपोलो 11 चांद पर कामयाबी के साथ लैंड कर चुका था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद की जमीन पर कदम रखा था। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 का मून मिशन भी कामयाब हो चुका था, लेकिन अब बारी थी अपोलो 13 की, जिसका मेन मकसद चांद पर मजीद एक्सप्लोरेशन करना था। अपोलो 13 को चांद के एक ऐसे हिस्से में लैंड करना था जहां किसी एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है और चांद के इस हिस्से को फ्रा मैरो कहा जाता है। इस मिशन के कमांडर जेम्स लॉवेल थे, जबकि इनके साथ 2 मॉड्यूल पायलट जॉन स्वाइगर और फ्रेड हेज भी थे। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर अपनी फैमिलीज को छोड़कर अपोलो 13 मिशन के लिए रवाना हो गए। मिशन का आगाज 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा में वाक़े जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ। क्योंकि ये चांद पर इंसानों का कोई पहला ट्रिप नहीं था, इसी वजह से इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट देखने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे। इस स्पेस क्राफ्ट के 3 हिस्से थे, जिसमें कोन शेप का ये हिस्सा कमांड मॉड्यूल कहलाता था। ये कमांड मॉड्यूल वही जगह थी जहां तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ज़्यादातर टाइम रहना था। दूसरा हिस्सा जिसकी शक्ल स्पाइडर जैसी दिखती है, ये लूनर मॉड्यूल कहलाता था और इसका मेन मकसद चांद पर लैंड करना और वहां से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर जाना था। तीसरा और आखिरी हिस्सा ये सिलेंडर था जिसमें स्पेस क्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक्स मौजूद थे और इसी वजह से इसको स्पेस क्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। अब प्लान ये था कि पहले ये पूरा स्पेस क्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और तभी इनमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स सही टाइम पर इस लूनर मॉड्यूल में बैठकर उसको स्पेस क्राफ्ट से अलग करेंगे और चांद पर लैंड कर जाएंगे। चांद पर सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद लूनर मॉड्यूल इनको वापस चांद के ऑर्बिट में लेकर जाएगा, जहां वो वापस स्पेस क्राफ्ट से जा मिलेंगे और वापसी अर्थ की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि चांद पर लैंड करना तो दूर की बात, बल्कि ये लोग एक ऐसे भयानक हादसे का शिकार होने जा रहे हैं जो कभी इनके सपने में भी नहीं आया होगा। इनको अर्थ से रवाना हुए 55 घंटे गुजर चुके थे। स्पेस क्राफ्ट अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर तेजी से चांद की तरफ रवाना था।
اسی دوران ایک ایسٹروناٹ نے روٹین کے مطابق آکسیجن ٹینک کا لیول چیک کرنے کے لیے جب بٹن دبایا تو اچانک ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ یہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ کمانڈ ماڈیول میں بیٹھے دوسرے ایسٹروناٹس نے بھی اس کو محسوس کیا۔ کیونکہ ماڈیول پائلٹ فریڈ ہیز کی مذاق کرنے کی عادت تھی، اسی وجہ سے پہلے سب کو یہی لگا کہ شاید اس نے پھر سے کوئی مذاق کیا ہے، لیکن اس بار فریڈ ہیز بھی دوسرے دو ایسٹروناٹس کی طرح حیران اور پریشان تھا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتے کہ تبھی ماسٹر الارم لائٹ اور الیکٹریکل پاور فیلئر لائٹ بلنک کرنا شروع ہو گئی۔ معلوم پڑا کہ دو الیکٹریکل وائرز کے مل جانے کی وجہ سے آکسیجن کا ایک ٹینک پوری طرح سے بلاسٹ ہو چکا ہے۔ مشن کمانڈر نے فوراً اس واقعے کی خبر ارتھ پر موجود ناسا کے مشن کنٹرول کو دی۔ یہ خبر ملتے ہی ناسا کے مشن کنٹرول میں جیسے افراتفری سی مچ گئی، کیونکہ ناسا کے انجینئرز کو اچھی طرح علم تھا کہ آکسیجن ٹینک پھٹ جانے کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ 1-2 منٹوں کے بعد جب مشن کنٹرول نے اسپیس کرافٹ سے ریئل ٹائم ڈیٹا نکالا تو معلوم پڑا کہ نہ صرف اسپیس کرافٹ میں ایک آکسیجن ٹینک پھٹا ہے بلکہ دوسرا آکسیجن ٹینک بھی تیزی سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 میں سے 2 الیکٹریکل سپلائیز بھی پھٹ چکی ہیں، جو کہ اسپیس کرافٹ کو چلانے کا اہم ترین ذریعہ تھی۔ ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ مسئلوں